साहब आप तो पहले कहते थे कि जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर केस बनाया था, मुझे ख्वाजा साद रफीक ने हाथ से पकड़ा, मैं उलझना चाहता था। अभी आपने कहा कि जी इमरान खान ने उसको कहा था, हमें जेलों में भेजा जा रहा था, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। आज आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आज आपके पास इख्तियार हैं, इंक्वायरी करें, तहकीक करें, बताएं कि किसने आपके खिलाफ ये पर्चा काटा था। कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ बहनों बेटियों को आप जरा पता कराएं कि मेरी बीवी बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया। ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा गया आज तक। इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू आपको जब अरेस्ट किया तब मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शहरियार अफरीदी ने राना सनाउल्लाह के छक्के छुड़ा दिए। असम्बली के अंदर राना मुंह छुपाता फिरा जब शहरियार अफरीदी ने तमाम सबूत सामने रखे। शदीद किस्म की लड़ाई होगी, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैं नारकोटिक्स का मिनिस्टर था, मिनिस्टर फॉर स्टेट। इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू आपको जब अरेस्ट किया तब मुझे पता चला, और मुझे जब मैसेज आया तो मैंने उस वक्त के डीजीएनएफ और ब्रिगेडियर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अपनी औलादों की कसम खाएं कि ये सच है कि गलत है। मैं उन डीजी साहब को लेके गया प्राइम मिनिस्टर के पास, यही अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के थे। मैं उनको कैबिनेट में लेके गया जिसमें फैसल वाडा साहब और ये सारो तारिक साहब जो है भावलपुर से मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने क्वेश्चंस किए। जब आपको फोन आया 9 मई के बाद शाहिद अफरीदी का कि शहरियार के साथ आपका जो मसला है, मेरी भाभी को आप लोगों ने क्यों उठाया, मैंने तो आपकी फैमिली को, आपकी इज्जत को, कभी मेरी 7 पुश्तों में मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं सोच सकूं। मेरी मां बहनों बेटियों को आप जरा पता कराएं कि मेरी बीवी बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया। मैं चुप हूं। ये बाकियों की जो माएं बहनें बेटियां हैं, राणा साहब आप तो पहले कहते थे कि जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर केस बनाया था, मुझे ख्वाजा साद रफीक ने हाथ से पकड़ा, मैं उलझना चाहता था। अभी आपने कहा कि जी इमरान खान ने उसको कहा था। आज नीनल नामों के नीचे हैं। मुझे मेरा उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था जब मैंने कहा था कि नीनल नामों के नीचे खड़ा हूं, अगर इमरान खान मैंने इनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया हो तो अल्लाह हमें ईमान की मौत ही ना दे, तब भी मजाक उड़ाया गया था। मैं आज इतने अरसे बाद भी ये कह रहा हूं, आज आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आज आपके पास इख्तियार हैं, इंक्वायरी करें, तहकीक करें, बताएं कि किसने आपके खिलाफ ये पर्चा काटा था। आई वॉज अ CEO इन जर्मनी, हमने अपने सब कुछ छोड़ा है। ये आज अली मोहम्मद खान, ये जरताज, ये हम सारे, हमारा कोई कारोबार नहीं है। मेरे ऊपर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, मुझे कहा कि जी इंटीरियर में, कश्मीर कमेटी में, नारकोटिक्स में, सेफ्रॉन में तुम्हारे खिलाफ सब चीजें ढूंढी जा रही हैं, पाकिस्तान से चले जाओ, तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के, ना तब भागा था ना अब भागूंगा, आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। ये हमारा ईमान है। लेकिन राणा साहब आज आप मेहरबानी करें, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी मां बहनों की तजलील करते हैं। आपकी बीवी मेरी मां, मेरी भाभी, मेरी इज्जत है, जो उनको गुजरना पड़ा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सहा, जो MQM ने सहा, जो आज अख्तर मैंगल साहब मुंह फेरे बैठे में, जो मुफ्ती साहब, ये बातें जो जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, 2 आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये 3rd टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती? हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली भी नहीं मिलती। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, मां बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं? हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी सियासत में मां बहनों की बेटियों की तजलील करना? ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है, ये इस बात से इबारत है कि ये दोनों पहिए जो हैं, ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। ये बात हम उस वक्त भी कहते रहे हैं जब हमें ये कहा जा रहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में भेजा जा रहा था। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी
कि डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या PMLN से या अलाइड पार्टी से जो है वो बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर ले, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर ले। और मौजूदा स्पीकर जो है सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने हमेशा जो है वो अपनी गैर जानबदारी को जो है वो बरकरार रखा है। ये पिछले दिनों जब पार्लियामेंट से मेंबर्स के गिरफ्तार होने का मामला आया था, आप यकीन कीजिए कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को एक तरफ रख के उन्होंने बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और उसके ऊपर जो है वो कायम रहे। ये इसका विटनेस है हम। जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप जो आपकी कमेटी है, क्योंकि होता यही है कि एक बात इस तरफ से होती है, कोई और दूसरा मेंबर जो है वो अपनी सोच के मुताबिक एक और अलग से बात कर देता है, उस बात का जो है वो मनी और निकल आते हैं। ईशा उन्होंने चीज़ों को रिजॉल्व करने की जो है वो बात की है, लेकिन आप वो बात करेंगे, हो सकता है उनकी बात जो है वो किसी और तरफ जो है वो इशारा देती हो, तो इस तरह से फिर जो है ना ये बात बिगड़ जाती है। अगर मरवत साहब इस बात को मुनासिब समझें, मैं उन्हें ये जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो कमेटी है, वो कमेटी जो है वो कम से कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है, तो आप उनसे ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, सिर्फ यानी टॉक शोज़ की हद तक और प्रेस स्टेटमेंट्स की हद तक ना, आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। तो मुझे ये यकीन है और हम इस बात की कोशिश भी करेंगे, ख्वाजा साहब को भी साथ लेंगे और हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें, गवर्नमेंट से डिस्कस करें, अलाइज पार्टी से डिस्कस करें, उनके मेंबर्स को बुला लें। जब आप जाएं उनके मेंबर्स को भी बुला लें, हमें भी बुला लें और वहाँ पे बैठ के जो है इस मामले को सीरियसली एक जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के तरीके के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, राना सनाउल्लाह को छट्टी का दूध याद दिला दिया शहरयार अफरीदी ने कि किस तरह तुम्हारे ऊपर केस किसके कहने पर बना और कैसे बना, कैसे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब डी चौक के अंदर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ हर तरफ यही बात कर रही है कि हम पर सीधी गोलियां चलाएगी। उस हवाले से शहरयार अफरीदी ने कहा कि हमारी माओ बहनों का एहतराम ये लोग भूल गए, किस तरह हमारे घरों में घुसे, किस तरह हमारे लोगों को उठाया इन लोगों ने। इन लोगों को ज़रा भी हम पर तरस नहीं आया, ना ही इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल है, अवाम की कोई परवाह नहीं है इनको।